हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और बेटर तरीके से आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं कर रही हूँ टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जिसमें मैं कर रही हूँ KVS एंड BPSC TRE, जिसको उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। BPSC TRE में भी मैं PRT की कर रही हूँ और KVS में भी PRT की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मैं बताती हूँ कि ये है मेरा 60 डेज़ का स्टडी चैलेंज, जिसमें मैंने 60 डेज़ का स्टार्ट किया था, जो कि मेरा इस तरह से ये चल रहा है। कुछ कभी रॉन्ग भी हो गया, अनप्रोडक्टिव डे भी हो गया, कभी कभी ठीक भी हो गया। तो ये इस तरह से मैंने आज का मेरा 33 एंड 34 एंड 35 का मैं शेयर करूँगी, जो कि मेरा प्रोडक्टिव रहा था। बाकी इस तरह से ये है मेरी टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने 2 मई तक शेयर कर दिया था। अब मैं करूँगी 3 मई का। तो 3 मई में मैंने क्या किया था, मैंने बोला था मैं बुकैब को भी स्टार्ट करूँगी, तो मैं बुकैब भी फिर से करने लगी हूँ। तो बुकैब में मैंने सबसे पहले 100 बुकैब की थी। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स, जो कि मैं डेली करती हूँ यूट्यूब से, वो किया था। साइंस NCERT, जो कि मेरी 9th की चल रही है, रिवीजन मैंने किया था। जो मैं नोट्स मेरे हैं उनसे ये मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, जो कि मैं डेली करती हूँ, बट इस दिन नहीं हो पाया। और मैंने फॉर्मूले रिवीजन, जो मेरी छोटी सी डायरी में उसमें लिख लेती हूँ, वो मैंने किया था। देन मेरा ये है 4 मई का। 4 मई में मैंने क्या किया था, इसमें मैथ्स किया था। मैथ्स के क्वेश्चंस लगाए थे। उसके बाद बुकैब, जैसे ये मेरी बुकैब 150 मैंने इसमें कर ली थी। तो ज़रूर इधर कुछ ज़्यादा हो गया, ज़रूर कुछ छूट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा होता है, मैं कभी कभी कुछ एक पोर्सन को ज़्यादा टाइम दे देती हूँ, फिर दूसरा पोर्सन मेरा स्किप हो जाता है। इसमें मेरा पता नहीं क्यों दूसरा टॉपिक छूट ही जाता है। तो ये चीज़ है। और फ्रेंड्स प्लीज़ जो बाहर का साउंड है इसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। देन ये है। और फिर साइंस NCERT की थी, उसको मैंने कंप्लीट किया। फॉर्मूले रिवीजन, इसमें भी ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। देन ये है, ये इसका थोड़ा टू डू लिस्ट इधर और है। तो मैंने बनाई तो थी, टेस्ट भी डाला था जो मैं मिनी बॉक देती हूँ वो भी, और उसका एनालिसिस भी डाला था। बट ये फ्रेंड्स कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा हेडेक होने लगा था, जिस वजह से मुझे टैबलेट भी लेनी पड़ी। इसलिए फिर मैं मोबाइल से मैं ये टेस्ट देती हूँ, तो फिर ये मुझे स्किप करनी पड़ी, क्योंकि मैं स्क्रीन को ज़्यादा देर तक नहीं देख पा रही थी। इसलिए फिर मैंने ये उस दिन को छोड़ दिया। बस मैंने नोट्स रिविजन किया, उसको फिनिश किया। देन 5th डे था, मतलब 5 मई का था, तो जो कि 35 वाला था डे, तो इसमें भी ये मेरा डे अच्छा गया था। ये मेरा आज का है। तो फॉर्मूला रिवीजन, इसमें 100 बुकैब, मैथ्स के क्वेश्चंस, NCERT साइंस टेस्ट दिया। मिनी मॉक टेस्ट देती हूँ मैं, छोटे छोटे वाले जो टॉपिक वाइज होते हैं उनका एनालिसिस किया। उसके बाद नोट्स रिवीजन किया, जो कि एनालिसिस का था। और करंट का यूट्यूब से जो मैं देखती हूँ वो मैंने देखा। अब मैं शेयर करूँगी कि ये सब मैंने कहाँ से कैसे कैसे पढ़ा, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स, UP पैट के आप लोग कौन कौन फॉर्म डाल रहे हैं, आप लोग बताना कि UP पैट में कौन कौन अप्लाई कर रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये है मेरी साइंस की 9th की बुक, जिससे मैं कर रही हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे 5th चैप्टर तक आपको शेयर किया था कि मैंने 5th चैप्टर तक कर लिया है। देन 6th चैप्टर मेरा स्टार्ट हो गया था, तक, जिसको बोलते हैं टिश्यूज़। तो इसमें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें मुझे इतना इस पेज पे तो कोई भी इंपॉर्टेंट कुछ इतना ज़्यादा नहीं लगा, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं लगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से आ सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा लगा, तो मैंने वो लिख लिया। आई नो हो सकता है जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे नहीं लगा, क्या पता क्वेश्चंस वहीं से बन जाए, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करूँगी। तो बट फिर भी हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, जितना ट्राई करते हैं बेटर करते हैं पढ़ने का, बट फिर भी इतना ही इंटेलिजेंट होते तो सिलेक्शन ना हो जाता अभी तक। तो इतना इस तरह से मैंने ये पूरा कंप्लीट किया। जंतु ऊतक, इसमें यहाँ पे ये एपिथेलियम ऊतक, ये कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने इस तरह से इसमें लाइन कर दिया। तो और ये फ्रेंड्स, हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं ना, ये तो साइंस सभी में काम आने वाली है। और मैं एक करंट की बुक भी लेके आ गई थी जब मैं गई बुक स्टोर पे। तो मैं बुक स्टोर पर जब भी जाती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे कोई ना कोई बुक इतनी अच्छी लग जाती है, तो मैं ले ही आती हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ कि ना लूँ मैं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट बुक स्टार्ट करूँ। बट पता नहीं, मैं बुक्स वहाँ पर देखती हूँ ना, तो मुझे क्या ही हो जाता है, ये लगता है कि मैं ले लूँ बुक। फिर भी मैं कंट्रोल मैंने खुद को किया, तो मैंने सिर्फ मैगज़ीन ली, ज़्यादा नहीं लिया कुछ। देन अब ये मैं स्टार्ट हो गया था 7th चैप्टर, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने ये इतना पढ़ा। और आप लोग फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, सॉरी। और जिससे आप शेयर करेंगे तभी वीडियो वो चैनल ग्रो करेगा, आप लोग भी जानते हैं, और आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। देन इसी से ही तो मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। देन मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मोनेरा यहाँ पे फिनिश कर दिया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ूंगी प्रोटिस्टा से। तो इतना मैंने साइंस में किया था। अब मैं शेयर करती हूँ आगे का।
और ये मैथ मैंने इस वाली बुक से अब स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें PYQs हैं सारे मैथ के, तो मैं सोच रही हूँ अभी इसमें से स्टार्ट कर दूँ। तो ये जो टिक लगे हुए हैं वो मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, तो इसके भी क्वेश्चंस अच्छे हैं। इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, टीचिंग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही इसमें दे रखा है, जैसा आता है उसमें ऐसा ही दिया। बट ये कुछ क्वेश्चन इसमें मैं अटक भी गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मैंने उसको अभी स्किप कर दिया, बट मैं उसको फिर से ट्राई करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये पूरा कंप्लीट किया था डेली करके। तो यहाँ तक मैंने ये इस तरह से फ्रेंड्स ये सॉल्व किया पूरा मैथ्स का। तो मैंने ये यहाँ तक टिक लगा है, तो यहाँ पे किया था फिनिश इस पे। हाँ, ये मैंने फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन तक मैंने अटैम्प्ट कर लिया, बट मैंने इसमें टिक देखो नहीं लगाया है, और यहाँ तक मैंने ये तो कर ही लिया था, बट मैंने ये वाला भी ट्राई किया था। तो इतना ये है, बाकी मैं आगे का शेयर करती हूँ। ये मैथ का ये हो गया। और मैं जो करंट का वीडियो आप लोग देखते हैं, करंट का जो मैं देखती हूँ वो तो मैं वीडियो से ही कर लेती हूँ, और मैथ्स का तो अभी इसी में बता ही दिया मैंने मैथ्स का मैं कैसे कर रही हूँ, और वोकैब मैं ऐसे कर रही हूँ। सिनोनिम्स अभी मेरे चल रहे थे, तो मैंने यहाँ तक आपको शेयर कर दिया था इस तरह यहाँ तक। तो उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये पूरा 100 वोकैब 1 डे तो मैंने 150 कर ली थी। तो वो इतना करने के बाद यहाँ से ये पूरा फिनिश किया। एंड ये फ्रेंड्स पता नहीं मैं रिवीजन कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे वोकैब याद नहीं हो रही हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कोई भी ऐसी ट्रिक जिससे मुझे वोकैब ईजिली लर्न हो जाए, थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ मैं याद करती जाती हूँ, कुछ वोकैब ऐसी है मैं भूलती जाती हूँ, और मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक फिनिश किया। अब मैं नेक्स्ट करूँगी यहाँ से स्टार्ट रेवेन्यू से, वो मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना इसमें था। बाकी आप देखिए ये बुक मैं ले आई, मैं बुक स्टोर पे मैंने देखा कि ये 3 मंथ्स का था, ये 1 जैन से 31 मार्च तक, यहाँ तक 31 तक, तो यहाँ तक का ये था। तो मैंने सोचा ये कंप्लीट हो जाएगी, और इससे मैं डेली इस पर पढ़ा करूँगी, तो ये तैयार भी हो जाएगी, और आगे ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी। तो इस तरह से मैं इसको ले आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें इतना ही। और मैं आपको एक चीज़ हमेशा भूल जाती हूँ शेयर करना, इसमें ये है बुक जो कि मैंने टेस्ट कुछ दिए हैं, वो टेस्ट मैं आपको शेयर करूँगी। उसका एनालिसिस मैंने ये किया था, ये मिनी मॉक कुछ दिए थे, ये तो मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ से पीछे तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका मैं पूरा रिवीजन करती हूँ फ्रेंड्स डेली का डेली। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें कुछ मेरे क्वेश्चन रॉन्ग भी गए हैं, ठीक है, ऐसे रॉन्ग चले गए हैं, मेरे को नहीं आते थे, तो वो मैंने लिख दिए। तो इसके बाद फिर और जो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि रॉन्ग नहीं, मतलब करेक्ट गए हैं, सही हैं, तो उनका भी मैंने जब एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, तो वो मैंने जैसे नोट कर ली। तो ऐसे करके ये पैनगंगा, बुधना रेंज, कृष्णा, महाबलेश्वर, ये किससे ये नदी निकलती हैं, स्रोत क्या है इनका, तो इस तरह से मैंने ये किया था। तो यहाँ से इतना ये कुछ मैंने अभयारण्य नोट किए हैं, गया, मुंगेर, भागलपुर में, ये बिहार से रिलेटेड, और ये मरुस्थल उत्तर से दक्षिण, इस तरह से मैंने ये इसमें नोट्स में नोट कर लिया है फ्रेंड्स। और मैं डेली की डेली इसको रिवीजन करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं इसलिए जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।